नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी फैमिली जीके सरकारी पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए उत्तराखंड एसआई का जो कोर्स लेके आए हैं उसमें जो है हम हमारा आज का जो है चैप्टर है वो आपका चैप्टर नंबर 3 है, आपका कोडिंग डिकोडिंग। इसमें जो है हम कल की क्लास में हमने जो है आपका टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आज हम जो है इसमें आपका टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसके मूल यानी इसकी डेफिनेशन सब हम कल इसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे भाई, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। तो आज हम शुरू करते हैं आपका टाइप 3 से। तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले कल की वीडियो जरूर देख लें, जिसमें हमने टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया था और यह इंपॉर्टेंट टाइप हैं। आज की भी जो क्लास रहेगी ये इंपॉर्टेंट टाइप है, जो कि रेलवे बोर्ड के अंदर पूछा जाता है, प्लस आपका एसएससी सीजीएल के अंदर भी यहाँ आपके ये टाइप इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो यहाँ से आपका यूकेएसआई यानी यूकेपीएससी आपका भाई क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी यूकेपीएससी यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टाइप 3 आपका ये इंपॉर्टेंट टाइप है। आपका क्या कह रहा है, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, यानी शब्द प्रतिस्थापन। यहाँ पर भाई कैसा आपका दिया होगा, यानी आपको एक शब्द मिलेगा, उसकी जगह उसको भाई लाल को हरा, यानी आपको कैसे मिलेगा, जैसे रेड को ये बोल देगा भाई ग्रीन, फिर ग्रीन को क्या बोलेगा आपका ब्लू, फिर ब्लू को क्या बोलेगा, ब्लू को बोलेगा आपका वॉयलेट, इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से मिलता है। तो आपको हमेशा भाई यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, यहाँ से आपको हमेशा इसमें आपको आंसर मिलेगा, यानी सेकंड वाले पार्ट से आपको हमेशा आंसर देना है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पहले वाले पार्ट से और यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। तो इस पर आधारित जो शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग पर आधारित प्रश्नों में से एक शब्द के कूट के दूसरे के रूप में दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरे शब्द के कूट के रूप में तीसरे शब्द को, यानी सीक्वेंस आपको मिलेगी। यानी यहाँ पर जो एल है और उसके बाद जो जी है यहाँ आएगा, फिर बी यहाँ आएगा, इस तरीके से ये आपको क्रॉस मिलेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आए जाएंगे भाई, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा ये। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, यदि कह रहा है कैच को क्या कहा था, ड्रॉप। तो हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तो ये हम इस तरीके से लिखेंगे भाई, कैच को इसने क्या बोला है, कैच को ये ड्रॉप, इस तरीके से आप साइन बनाएंगे इसमें। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो ड्रॉप कह रहा है ये। फिर आपको कह रहा है ड्रॉप, यानी ये जो वर्ड है ड्रॉप, इस ड्रॉप को क्या कह रहा है ये, ड्रॉप को कह रहा है ये थ्रो, यानी थ्रो। फिर आपका नेक्स्ट है थ्रो, थ्रो को क्या कह रहा है, यानी ये वाला वर्ड इधर आएगा आपका। थ्रो को क्या कहेगा ये, थ्रो को ये कह रहा है आपका टॉस। क्या कह रहा है ये, टॉस कह रहा है। तो भैया क्या पूछ रहा है आपको, किसी को बॉल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का भाई प्रयोग किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, यानी किसी बॉल को आगे बढ़ाने के लिए, तो आगे बढ़ाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, थ्रो फेंकते हैं। तो भाई थ्रो, थ्रो को भाई थ्रो फेंकते हैं, यानी आगे बढ़ाने के लिए थ्रो का प्रयोग करते हैं। तो थ्रो को क्या कह रहा है ये, टॉस। तो यानी कि भाई टॉस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि टॉस, ऑप्शन बी। मैंने क्या कहा था आपको, आंसर आपको हमेशा कहाँ से मिलेगा, आंसर आपको हमेशा मिलेगा भाई दूसरे वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट से। यानी ये आपका पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, तो आंसर आपको भाई इस पार्ट से मिलेगा, सेकंड वाले पार्ट से। तो जिसको भाई ये कहा है तो थ्रो का यूज करते हैं हम फेंकने के लिए, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, तो टॉस, उसको टॉस कह रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्या कह रहा है, सफ़ेद को नीला। तो भाई इस तरीके से हम इसको लिखेंगे भाई, किस तरीके से, तो यहाँ से आप लिख लीजिए सफ़ेद, सफ़ेद को क्या कह रहा है ये, नीला कह रहा है, नीला। उसी प्रकार से आपका नीला को क्या कहेगा ये, नीले को ये क्या कह रहा है, नीला को कह रहा है ये लाल। देखो ये लाल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाल। फिर उसी जगह लाल को क्या कहेगा, यानी अगला वाला वर्ड यहाँ आएगा, तो लाल को ये क्या कहेगा, लाल को ये पीला कह रहा है, तो इधर हम लगाएंगे भाई पीला। इस तरीके से आप इसको पीला बोलेंगे, पीला। फिर हम बात करते हैं पीले को क्या बोलेगा ये, पीले को ये बोलेगा भाई हरा, पीले को हरा, ये देखो हरा लिखा है तो हरा, हरा। उसी प्रकार से हरा को क्या बोल रहा है ये, हरे को ये बोला है काला, क्या बोल रहा है, हरे को काला। उसी प्रकार से आपका काले को क्या बोल रहा है ये, यानी काला, काले को ये बोल रहा है, अगला कोड काले को क्या दे रहा है ये, काले को ये बोल रहा है बैगनी, यानी बैगनी, बैगनी, बैगनी बोलेगा। तो बैगनी आप लिखेंगे इसको। और बैगनी को क्या बोल रहा है, नारंगी, यानी कि बैगनी को इसने क्या कोड दे दिया, नारंगी, बैगनी को इसने नारंगी,
नारंगी। तो इस तरीके से। तो अब क्या कह रहा है ये, यहाँ से आपको भाई ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आपको। तो मानव का खून का रंग, तो मानव के खून का रंग कैसा होता है, लाल। अब ये आपको भाई इसमें पता होना चाहिए। तो लाल होता है, और लाल का कोड क्या कहा है इसने, लाल को। तो लाल ये है, देखो यहाँ मत कर देना, ये वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पहले में क्वेश्चन हुआ नहीं, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका लाल। तो लाल का कोड क्या कहा है इसने, पीला। तो लाल को अगर पीला कहेगा तो पीला वाला आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यानी लाल को ये क्या कह रहा है, पीला। तो आंसर आपको यहाँ से देगा, यानी यहाँ से आपको आंसर दिया जाएगा, यहाँ से आंसर आप दोगे इसका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, और यह भी आपका एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और आपका एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी के अंदर। अब हम बात करते हैं रांची। तो रांची यानी कि आर, भाई रांची को आर लिख लीजिए, इसको भाई दिल्ली डी कह दिया, दिल्ली को यानी डी को एम, इनके शॉर्ट फॉर्म आप लिख लिए, पूरा मत लिखिए। एम कह रहा है मुंबई, फिर आपका मुंबई को भाई, मुंबई को भाई क्या कह रहा है, देहरादून, डी एच, देहरादून को डी एच कर दो। उसी प्रकार से देहरादून को यानी डी एच को क्या कर दिया इसने, नागपुर, यानी कि एन ए जी, नागपुर। तो नागपुर कर दीजिए, नागपुर यानी नाग को क्या कर दिया भैया, नाग को हम कहेंगे भाई यहाँ पर, नाग को हम कहेंगे, नागपुर को इसने मेरठ, मेरठ एम ई ई आर यू टी, मेरठ कहेंगे मेरठ को। अब देखो भाई गेटवे ऑफ इंडिया, अब ये जीएस का आपका पार्ट भी बन जाता है ये। अब गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, भाई गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है आपका, मुंबई के अंदर है, मुंबई के अंदर। अब ये पता होना चाहिए आपको, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और मुंबई का कोड क्या दिया है आपका, मुंबई का कोड यानी एम का कोड इसने बोला है भाई देहरादून, एम का कोड क्या है, देहरादून, यानी एम का कोड देहरादून, ये ऑप्शन नंबर बी। तो यानी यहाँ पर आपकी जीएस की भाई नॉलेज भी होना चाहिए आपको। अगर किसी को भाई गेटवे ऑफ इंडिया नहीं पता तो क्या होगा, तो वो मुंबई में रहता है, तो सॉरी मुंबई में है, तो मुंबई में, मुंबई का कोड क्या बनाया गया, देहरादून। तो ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से भाई नेक्स्ट है भाई लाल, लाल को यानी रेड, रेड को ये क्या कह रहा है, नीला, ब्लू। तो आर रेड, तो आप इसको मिटा दीजिए, इस तरीके से आप एल लिखें इसको, यानी लाल को नीला, नीला को एन, नीला। उसी प्रकार से नीला को यानी एन यहाँ पर आएगा अगली बार, इसको हरा, एच फॉर हरा। उसी प्रकार से हरा को भाई क्या कह रहा है ये, हरा को नारंगी, तो नारंगी मतलब एन ए, नारंगी, तो नारंगी ना कर दो। उसी प्रकार से नारंगी को एन ए, नारंगी को क्या कह रहा है, गुलाबी, जी यू, गुलाबी को जी यू कर दो, और गुलाबी को जी यू को आप कर दो काला, तो के ए, अपनी लैंग्वेज में आप इसको कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं आकाश का रंग। अब आकाश का रंग कैसा होता है भाई, नीला। तो नीला, आकाश का रंग नीला, और नीला का कोड क्या है, तो नीला का कोड क्या है भाई, नीला, ये है नीला। नीला का कोड क्या है, यानी नीला का कोड क्या कहा गया, हरा, नीला को हरा, तो नीला को हरा। यहाँ मत कर देना, ये वाला आंसर नहीं होगा, यानी लाल को यानी नीला इधर को मत करना, आपको हमेशा यहाँ से इधर को देना है आंसर। तो यानी कि ये तो आपका नहीं होगा, इधर से, यानी हरा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए भाई, इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करें घर पे, तो आपको ये और अच्छी से समझ में आएंगे। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 4, और ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप है। अब जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल वो मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे इसमें भाई कैसा है, वाक्य, शब्द समूह का अक्षर और समूहों और संख्याओं के कोडिंग पर आधारित होंगे आपके। तो इसमें आपको भाई 3-4 आपको क्या मिलेंगे, आपको लैंग्वेजेस के फॉर्म में मिलेंगे, और उनका कोई कोड दिया होगा, उनको 1 2 3 4 में लिखा होगा। जैसे ये देखो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन है एक टाइप 4 का, निश्चित कूट भाषा में भाई मैंगो इज स्वीट, क्या बोला है इसने, MANGO, मैंगो इज स्वीट। भाई इसका कोड इसने क्या लिख दिया है, इसका कोड लिख दिया है इसने 3 वर्ड, यहाँ पे 3 आपके पास वर्ड हैं, इन्हीं मैन को 3 इसने क्या लिख दिया नंबर में, 6 2 9। तो इस तरीके से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है मैंगो ट्री इज टॉल, तो मैंगो ट्री इज टॉल। तो इस तरीके से आप इसका भी कोड लिखेंगे भाई, 4 वर्ड होंगे तो 4 यहाँ पे वर्ड हैं, तो इनके भाई कोड भी क्या लिख दिया इसने, 4 नहीं आपके 4 नंबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 7 8 9। उसी प्रकार से ट्री,
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या लिखा है, टॉल ट्री इज हेल्दी। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, इसका भी कोड आपका चार वर्ड हैं और चार ही नंबर होंगे इसके। हम बात करते हैं यहाँ से 5289। यहाँ से ये हेल्दी का कोड पूछ रहा है, तो उसी कूट भाषा में हेल्दी का कोड क्या होगा, तो इन नंबरों में बताना आपको, क्योंकि यहाँ पर ये आपका शब्द है तो नंबर में ये पूछ रहा है हेल्दी का कोड क्या लिखा है। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा आपका, यानी यहाँ से आंसर मिलेगा, यहाँ से आंसर मिलेगा नंबर्स में। देखो अब आपको ये कैसे करना है, देखो भाई यहाँ पर जो आपके पास मैंगो है, तो मैंगो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, तो आपको और समझ में आएगा। अगर बात करूँ मैंगो, मैंगो देखो मैंगो कोड आपको दिख रहा है, मैंगो सेम है, मैंगो यहाँ पर भी है, मैंगो यहाँ पर भी है। तो यानी कि आपका ये वाला वर्ड प्लस आपके पास ये देखिए मैंगो, यहाँ पर दो वर्ड कॉमन होंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इज़ भी कॉमन है, इज़ भी कॉमन है, देखो इज़ और इज़ तीनों में कॉमन है। अब ये क्या बताओ इस नंबर में तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखो 9 भी है, 9 भी है, 9 भी है, तो यानी 9 कॉमन है। बाकी देखो दो यहाँ है, दो भी है, दो भी है। इज़ यानी आपका कौन सा वाला यहाँ पर कॉमन हो सकता है, तो यानी आपका दो भी यहाँ कॉमन है, दो दो दो, ठीक है। सॉरी ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, देखो ये 7 लिखा है, तो इसका मतलब केवल दो वाला वर्ड कॉमन है, दो वाला कोड, यानी इज का कोड क्या आया, दो, क्योंकि ये तीनों में है। अब देखो यहाँ पर दो कॉमन आ चुका है, अब इन दोनों में मैंगो कॉमन है, यहाँ पर भी मैंगो कॉमन है, देखो दो तो में कॉमन आ चुका है। अब इन दोनों में और कॉमन क्या है, पहला वाला जो लेटर है और यह दूसरा वाला है इसमें, तो यहाँ पर देखो 9 कॉमन है, एक 9, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9, तो यानी इस मैंगो का कोड क्या है, 9, MANGO, मैंगो का कोड 9। अब उसी तरीके से देखो ट्री, यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है ट्री, तो ट्री यहाँ पर कॉमन है, तो दो कॉमन है यहाँ पर, देखो एक 8 कॉमन है यहाँ पर। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 7 में तो कॉमन है, ये 7 है और ये 7 है, तो यानी ट्री का कोड आपका क्या हो जाएगा, ट्री का कोड इज यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ बचा क्या है, देखो 2 का कोड ये है, 7 का कोड आप ला चुके हो, 7 का कोड अगर यहाँ पर ट्री का कोड क्या हो सकता है, या तो आपके पास ट्री और आपका टॉल का कोड, ट्री और टॉल में से दोनों में से क्या हो सकता है भाई, इसका कोड या तो भाई 7 हो सकता है, यानी आपका 7, ये 7 हो सकता है, और या तो 8। बचा कौन सा, हेल्दी, हेल्दी का कोड क्या होगा इसका मतलब, ये 5, क्योंकि यही आपका डिफरेंट है यहाँ पर, तो यानी हेल्दी का कोड 5, ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि इन दोनों में से भाई कोई भी हो सकता है इनका, तो बचा हेल्दी, एक ही वर्ड बचा, तो इसका कोड आपका 5। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे भाई किस तरीके से हम इनको कोडिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपके पास भाई, कैसा क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट, देखो इसमें ये कह रहा है आपके पास सी देयर ड्रेस, तो इसको TV सू, इस तरीके से इसने इसको लैंग्वेज में लिख दिया है, यानी कि आपका सी देयर, ये वर्ड है ड्रेसेस को इसने कर दिया है भाई इस तरीके से। और बात करूं क्या लिखा है इसने, इसको TV और सू। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसने का कोड दे दिया ड्रेसेस VC, यानी ये देखो ड्रेसेस VC, यानी ड्रेसेस का कोड दे दिया इसने ड्रेसेस VC। इसका कोड दे दिया भाई क्या, ये T है, इसको दे दिया इसने NXTIVE। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो वी सी देयर पार्टी, यानी ये वाला जो वी सी देयर पार्टी, वी सी देयर पार्टी, तो इस तरीके से इसका कोड 4 वर्ड का होगा, यानी कि FSV, उसी प्रकार से NX फिर सू। अब एक बात बताओ यहाँ पर किसका कोड पूछा है, पार्टी का, यानी इसका पूछा है, इसका पूछा है इसने। अब पार्टी का कोड कैसे निकालेंगे हम, तो पार्टी की अगर बात करें, अगर सी देखो सी क्या है आपके पास, यहाँ पर भी है और सी यहाँ पर भी है, तो सी यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन सा होगा भाई, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है, इन कॉमन में ड्रेस भी कॉमन है। अगर मैं यहाँ से आपका ये चेंज कर दूँ थोड़ा इसका कलर, तो आपको और समझ में आएगा। तो यानी कि ये ड्रेसेस भी कॉमन है इसमें, प्लस आपका ये भी कॉमन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये वाला, तो देखिए यहाँ पर सी यहाँ पर भी है
और सी यहाँ पर भी। इन तीनों में भाई, इन तीनों में कौन सा आपको वर्ड दिख रहा है जो 3 बार यूज हुआ है? देखो टी आई, लेकिन ये टी आई नहीं है, वी है और वी है, तो भैया यही है वी। वी तो आपका कोड किसका हो जाएगा? सी का। यानी कि जो वी कोड है वो सी का है, ये तीनों में आ रहा है। उसी प्रकार से ड्रेसेस, अगर ये कोड सी का आ गया आपका वी, तो ड्रेसेस का बचा हुआ इन दोनों में कौन सा कॉमन है? देखो टी आई, यानी आपका ड्रेसेस का कोड क्या आ जाएगा? ड्रेसेस का कोड आ जाएगा टी आई। फिर हम बात करते हैं यहाँ से आपका वी इन दोनों में कॉमन है, देखो वी का कोड यहाँ पर देखो वी, तो वी क्या है यहाँ पर? वी का कोड इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? वी, तो इसका कोड बन गया। अब हम बात करते हैं पहला और इसमें, तो यहाँ पर भाई और क्या कॉमन है? और कॉमन एन एक्स, तो यानी कि आपका वी का कोड क्या होगा? वी का कोड एन एक्स, एन एक्स। तो बचा कौन सा? देयर। देयर का कोड क्या होगा? देयर का कोड यहाँ से निकाल लो। देयर भाई इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन एक तो आपका सी था, फिर आपका देयर कॉमन है, यानी यहाँ पर आपका वी तो कॉमन था, बाकी वर्ड कौन सा कॉमन है? सू, तो सू कॉमन है, देखो ये सू। तो यानी कि आपका देयर का कोड क्या आ जाएगा? सू। अब बात करते हैं पार्टी, तो ये सब बन चुके हैं, तो आपका एन एक्स कॉमन हो गया, एन एक्स वी का कोड हो गया, तो इसका मतलब पार्टी का कोड एफ एस, एफ एस। तो एफ एस कहाँ हो जाएगा आपका? एफ एस या फिर आपका टी आई, इन दोनों में से आपका एक बनेगा, तो एफ एस। तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन? एफ एस और टी आई, इन दोनों में से एक होगा, एफ एस टी आई। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे ये, और आपको ये क्वेश्चन आप करिए घर पे, इसको आप घर पे करना, या मैं इसको कर देता हूँ। चलो, वॉचेस आर ब्यूटीफुल, वॉचेस आर ब्यूटीफुल, तो वॉचेस आर ब्यूटीफुल, तो इसका कोड क्या दिया है इसने? 856। 3 वर्ड हैं और तीनों का कोड दे रखा है इसने। अब आपको क्या करना है यहाँ पर? ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव, दूसरा इसने लिखा है ब्यूटीफुल थिंग्स आर एक्सपेंसिव। इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, 4 वर्ड हैं ये, और ये 4 आपको इस तरीके शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पर टाइम बचाना है, पूरा आपको नहीं करना है ये। अगर आप पूरा करोगे तो आप क्या कर रहे हो? अपना टाइम ख़राब कर रहे हो। छोटे छोटे वर्ड में इसको क्या कर लीजिए, आप लिख लीजिए। फिर है एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव को ये लिख लीजिए, थिंग्स को टी एच लिख लीजिए, टी एच एन जी लिख लीजिए, फिर आपके पास आर, फिर आपका प्रेफर्ड, प्रीफर्ड। तो इस तरीके से इसको कर लीजिए। अब इनको आप क्या कर लीजिए भाई, इधर लिख लीजिए। इसका कोड है भाई 3874। अब क्या कह रहा है, किसका फाइंड करना है आपको? यहाँ पर वॉचेस का निकालना है, आर और प्रेफर्ड, तो हम यहाँ से इनका कोड निकालेंगे। वॉचेस का कोड निकालना है आपको, तो वॉचेस का कोड निकालिए, आर और प्रेफर्ड, आर। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आर है, यानी कि आपका यहाँ पर आर है, और यहाँ पर भी आर है, और यहाँ पर भी आर है, तो यानी नंबर में भी तीनों एक चीज़ कॉमन होगा। देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 5, यहाँ पर 5 लेकिन नहीं है, फिर 6, 6 यहाँ पर है नहीं, फिर उसके बाद 8, 8 दिख रहा है आपको तीनों में, तो यानी कि अगर यहाँ पर वर्ड कॉमन है तो नंबर भी कॉमन होगा, यानी आर का कोड क्या होगा? 8 होगा। उसी प्रकार से आपके पास ब्यूटीफुल, अब क्या निकालना है आपको? प्रीफर्ड निकालना है। प्रीफर्ड की बात करते हैं तो प्रीफर्ड एंड वॉचेस, वॉचेस कहाँ है आपके पास? तो यहाँ पर से आप एक इसको निकाल लीजिए, और एक आपको ये निकालना है, ये फाइंड आउट करना है। तो ब्यूटीफुल, देखो भाई ब्यूटीफुल क्या है, यहाँ पर आपके पास ये वर्ड है, तो इसका भी कोड भाई सेम होगा इन दोनों में, तो यानी कि आपका देखो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होगी, और 8 तो कॉमन है, बचा 5 और 6, तो 5 में से देखो यहाँ 5 दिख रहा है आपको, ये भी 5, तो ब्यूटीफुल का कोड पी ई, इसका कोड है भाई 5। उसी प्रकार से यहाँ बचा क्या? वॉचेस, वॉचेस का कोड आपका क्या हो जाएगा? 6। तो 6 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है आपका? 6 से आपके पास किस किस में 6 है? अगर हम बात करते हैं आपका 6, 6 तो सब में है, इसमें नहीं है 6, तो इसको काट दीजिए। फिर आपके पास 8, 8 की किस में है? इसमें है, देखो ऑप्शन नंबर बी, इसमें 8 नहीं है 6 के साथ, इसमें नहीं है 8, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 8 आपका होगा। तो ऐसे आप इसको क्या करेंगे? एलिमिनेशन आप लगाएंगे यहाँ पर,
तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट टाइप है आपके पास टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है, प्रतीक कोडिंग। यानी आपको क्या करना है यहाँ पर, प्रतीकों के बारे में देखना है भाई। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे प्रतीक कोडिंग के अंदर, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को अलग अलग प्रतीकों के रूप में कोड किया जाता है भाई। यहाँ पर आपको कोड मिलेगा। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर टाइप आपका 5 का पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में बास्केट को भाई क्या लिखा गया है, यहाँ पर 6 आपके लेटर हैं और उनके 6 कोड दिए गए हैं। उसी प्रकार से आर्म का कोड 3 है तो 3 यहाँ पर लिखा गया है। तो टर्म, तो टी यहीं से आपको मिलेगा, देखो टी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आर यहाँ पर है आपके पास, फिर एम भी यहाँ पर है। तो यानी बास्केट, BASKET, बास्केट का कोड क्या होगा 5। तो बी के नीचे 5 लिखिए, फिर यहाँ पर ये आपका परसेंटेज का साइन है, एस का कोड 3 है, फिर आपके पास के का कोड ये हैश टैग है, फिर उसी तरीके से आपका 4, फिर टी का कोड 2। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ ARM, आर्म में आपके पास परसेंटेज, फिर आपके पास दूसरा है भाई @, फिर आपके पास 9। अब देखिए ये ए यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ए यहाँ पर परसेंटेज है नहीं यहाँ पे दोनों तरफ, तो यानी ए का कोड तो परसेंटेज होगा। तो यानी ये दोनों यहाँ से क्या होगा, जिस जिस लेटर के नीचे जो कोड दिया गया है वही उसका कोड है। अब टर्म, टी को 2 लिखा है इसने, तो टी 2 वाले ऑप्शन कौन से हैं आपके पास, ऑप्शन आपके पास ये तो हट गया, 4 से शुरू हो रहा है। फिर आपके पास ई का कोड क्या है 4, यानी 2 4, 2 और 4, 2 4 कहाँ है, 2 4 आपके पास दोनों में है, ये कट गया है। उसी प्रकार से बचा बी और डी। इनमें आपके पास आर का कोड क्या है, आर का कोड आपके पास ये है, देखो @ तो आपके पास @ कहाँ है, बी सी में से, ये तो कट गया है पहले से, ये भी कट चुका है। अब बचा बी और डी। @ कहाँ है तीसरे में, देखो ये तो चौथे में @ है, तीसरे में ही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी, ये कट चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होंगे क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, यानी आपको यहाँ पर जो क्या दिया गया है हैमर, हैमर का कोड क्या दे रखा है आपको, यानी यहाँ पर कितने लेटर हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास लेटर हैं 3 और 3 6, और कोड कितने हैं आपके पास 3 और 2 5। देखो 5 कोड है, इसका मतलब यहाँ पर एक कोड मिसिंग है आपका। कोड क्या मिसिंग है यहाँ पे, यानी अगर बात करूँ यहाँ पर ये है आपका, देखो स्टार दिख रहा है आपको ये, यानी स्टार यहाँ पर है, इसके बाद लास्ट में स्टार है। उसी प्रकार से आपके पास यानी आर का कोड क्या है, स्टार है आपके पास। तो आर का कोड अगर स्टार है तो यहाँ पर यानी चौथे लेटर में, यानी यहाँ पर भी कितना है आपके 3 और 3 6, यहाँ पर यानी चौथे के बाद आपका क्या आएगा स्टार, यहाँ पर भी स्टार है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर स्टार है। तो अगर हम बात करते हैं मर्सी, तो एम का कोड कहाँ से शुरू हो रहा है, एम, तो एम के नीचे भाई क्या है 6 का कोड है, 6, तो 6 शुरू होगा, 6 ये सभी शुरू हो रहे हैं। ई का कोड कौन सा है आपके पास, देखो लास्ट में है ये ई का कोड आपके पास, देखो ये दे रखा है डॉलर का साइन, तो डॉलर का साइन किस में है, इन दोनों में है, बाकी ये तो कट चुके हैं, तो डॉलर का साइन ये बचा 6 और डॉलर। उसी प्रकार से आपके पास आर का कोड क्या बताया मैंने अभी, स्टार बताया था, तो तीसरे में स्टार, यहाँ पर भी स्टार है, बी और सी में दोनों में। फिर आपके पास सी का कोड कौन सा है, सी का लेटर कौन सा है, सी का लेटर है आपका लास्ट, यानी ये लास्ट से फर्स्ट, तो इसका कोड क्या 2 है, तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब हम बात करते हैं आई का कोड, देखो आई का कोड यहाँ पर क्या है, यानी ये एंड का कोड है, और यहाँ पर भी एंड दिख रहा है आपको, यानी आई का कोड एंड, तो कोड एंड यहाँ पर ये है देखो, तो ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से हम इनको कर रहे हैं। तो अगर ये आ रहे हैं तो आप इनको क्या करें, घर में और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब हम तो आज के लिए जो है आपका ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी भाई, यानी ये आपका क्या था कोडिंग डिकोडिंग का आपका ये सब समाप्त हो चुका है। आप इनको ज़्यादातर क्या करें, प्रैक्टिस करें। अगर आप हमसे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर अपने जो है जीके सरकारी चैनल के माध्यम से इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम बात करते हैं आपका इंस्टाग्राम के थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे, और टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम जो है इस क्लास की PDF प्लस मैथ की PDF हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमारी वेबसाइट है,
आप गूगल पे सर्च करें gksarkari.com पर, वहाँ पर आप जो है पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी विषयों के सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से ट्विटर के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब को आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, जिससे भाई उनको क्या मिल सके, इस जो एसआई बैच हम चला रखा है, इस बैच का आपका वो क्या कर सकें, वो भी इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद। नमस्कार।